चलिए बच्चों, केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर है ना चल रहा था, कंपाउंड चल रहा था, उसमें आज मैं एक सेशन है ना एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है उप सहसंयोजन मंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। और एक लेकर मैं आया हूँ कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं उप सहसंयोजन संख्या। समझ में आ रहा है? दो अलग अलग टॉपिक है। उप सहसंयोजन मंडल किसको बोलते हैं? गुरु कोष्ठक के अंदर वाले भाग को बोलते हैं। और उप सहसंयोजन संख्या किसको बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स है ना विथ कनेक्टेड ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ लिगेंड की संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे? उप सहसंयोजन संख्या। देखिए उप सहसंयोजन मंडल क्या होता है, ध्यान देना। इसमें आपको बताना चाहूंगा कि संकुल यौगिकों में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन, आयन क्यों बोल रहा हूं मैं? अब इसको आयन क्यों बोलूंगा? क्योंकि यहां पर माइनस चार्ज है करके मुझे इसको आयन बोलना पड़ेगा, सिल्वर आयन बोलना पड़ेगा। अगर यहां पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता तो मैं किसको क्या बोलता? केंद्रीय धातु परमाणु बोलता। लेकिन माइनस चार्ज है तो मैंने क्या बोलूंगा यहां पर? केंद्रीय धातु परमाणु ना बोल के आयन बोलूंगा। हाँ, यहां पर यहाँ के एपी को बोल सकता हूं, केंद्रीय धातु परमाणु बोलूंगा इसको, क्योंकि इस पर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। तो ध्यान देना बच्चों, उप सहसंयोजन मंडल जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, तो किसी भी संकुल यौगिक में या गुरु कोष्ठक के अंदर में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन होता है, जो कि एक बड़े कोष्ठक के अंदर रहता है और उचित संख्या में लिगेंड के द्वारा क्या होता है, ये आपस में है ना उप सहसंयोजक बंध बनाते हुए क्या करते हैं? जुड़ा होता है। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? उप सहसंयोजन मंडल बोलते हैं। और ये आयनन का प्रथम है ना, आयनन का क्या है? प्रथम क्षेत्र माना जाता है, गुरु कोष्ठक के अंदर में रहता है, या है ना, या इसको बोलेंगे आकर्षण का प्रथम क्षेत्र कहा जाता है। और बताना चाहूंगा कि कभी भी जब इसका आप लोग आयनन कराओगे, दो आयन तो दे चुका है, लेकिन कभी भी ऐसी स्थिति नहीं आएगी कि केंद्रीय धातु परमाणु या आयन जो है वो लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है, वो कभी भी अलग नहीं होगा, छितिर बितिर नहीं होगा, वो हमेशा एक साथ ऐसे जुड़िया के एक साथ ही रहेगा। समझ में आ रहा है? वो कभी भी अलग नहीं होगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे उप सहसंयोजन मंडल। एक आता है उप सहसंयोजन संख्या, जिसको हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में समन्वय संख्या भी कह सकते हैं। ऐसा बोल सकते हैं कि जब किसी संकुल यौगिक में या उप सहसंयोजन मंडल में केंद्रीय धातु परमाणु है ना लिगेंडों के साथ, जितने लिगेंड उसके साथ जुड़ा रहेगा, जितना एक केंद्रीय परमाणु को जितने लिगेंड इसको क्या करेंगे? चारों तरफ से अराउंड द साइड उसको घेर के रखा रहेगा, वही उसकी क्या कहलाता है? समन्वय संख्या कहलाती है। तो इस कंपाउंड में कि FeCN6 वाले कंपाउंड में अगर हमको पूछेगा कि आयरन Fe की कोऑर्डिनेशन संख्या कितनी है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? 6 बताना पड़ेगा। और यहाँ पर Ag की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4 है। पहले वाले में 6 है ना, इस वाले में 6 है, और इस वाले में क्या आपका 4 है। तो बताना संकुल यौगिक में केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के साथ बनाए गए जो उप सहसंयोजक है ना बंधों की जो संख्या होती है, या ऐसे बोल सकते हैं उप सहसंयोजक यौगिकों में लिगेंड्स और केंद्रीय धातु परमाणु या आयन के बीच में जो बनाए गए उप सहसंयोजक बंध या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो संख्या होती है, या टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स होती है, वही जो है क्या कहलाता है? आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। ठीक है, तो समझेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो K4FeN6 की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है? 6 है, समन्वय संख्या 6 है, और इसमें समन्वय संख्या क्या है? 4 है। थैंक यू।